एप्पल WWDC। तो आज से गिन के 19 दिन बचे हैं WWDC वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कॉन्फ्रेंस कि 19 दिन बाद मेरे फोन में iOS 14 रन करेगा। तो पहली बार एप्पल ने वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस सिर्फ ऑनलाइन रखी है कि इस बार कोरोना सीजन के कारण एप्पल नहीं चाहता कि उनके ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग रहें। मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्रेंस प्री रिकॉर्डेड हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनके इसमें बग्स है। लास्ट टाइम iPhone 10 के लॉन्च के टाइम के फेस आईडी पे एरर आ गया था, तो मे भी वो लोग कॉन्फ्रेंस प्री रिकॉर्ड करें और हमें क्या पता चलेगा कि प्री रिकॉर्ड है, ऑनलाइन है कि लाइव है। WWDC में क्या चीज़ लॉन्च हो रही है, आईपैड के लिए क्या आ रहा, एप्पल वॉच के लिए क्या आ रहा, tvOS के लिए क्या आ रहा और कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि अपने को इस WWDC कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ नया मिलेगा। सबसे बढ़ सकते हैं द मोस्ट बोरिंग अपडेट tvOS की ओर। tvOS में इस साल कुछ ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दी, ना कि लीक्स ज़्यादा बाहर है, लेकिन वहाँ पे एक कंफर्म फीचर बाहर आया है जो कि कहा जाता है कि होम वर्कआउट फीचर्स एप्पल टीवी में दिखाया जा सकता है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि आपका एप्पल टीवी आपको कहेगा भाई उठ एक्सरसाइज कर। आप घर में बैठे हो, बोर हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, फिटनेस नहीं है, तो एप्पल टीवी आपको एक होम वर्कआउट की ऑप्शन दे रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि एप्पल टीवी होम वर्कआउट। और साथ ही साथ ये आपके एप्पल वॉच से कनेक्ट हो जाएगा और ये डाटा शेयर करेगा, मीन्स आपकी एक्टिविटी एप्पल होम वर्कआउट ट्रैक करेगा, जिसका आपका लाइव स्कोर, आपके हार्ट बीट, कितने कैलोरीज बर्न होगी, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो बढ़ते हैं वॉच ओएस के पास। वॉच ओएस को कुछ ज़्यादा फीचर्स लीक नहीं आए हैं, लेकिन एक फीचर बहुत सामने कंफर्म इससे आया है। वो फीचर बताने से पहले एप्पल वॉच के पास ऑलरेडी बहुत सारे फेसेस तो है ही, 3 से 4 न्यू फेसेस तो आ ही रहे। साथ में ही एप्पल हमेशा कुछ क्रिएटिव एंड सरप्राइजिंग अपडेट के साथ सामने आता है। तो कंफर्म न्यू सीरीज एप्पल वॉच 6 में और बाकी वॉचेस के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू किड्स मोड एप्पल वॉच के लिए दिया जा रहा है। मीन्स सपोज आपका बच्चा है, आपको उसके हाथ में एप्पल वॉच दे दी है, वो घूम गया, आपको उसकी ट्रैवल की लाइव लोकेशन ट्रैक हो जाएंगी, आप उससे बात कर सकोगे मैसेज के थ्रू। ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से इसको मॉनिटर कर सकते हो। इतना कुछ जानने के बाद एप्पल वॉच अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन टूल नहीं रहा, ये हेल्थ का एसेंशियल पार्ट बनता जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मैकओएस के साथ। मैकओएस साथ में ही अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट देख गया है जिसमें बहुत ही नए नए फीचर्स दिया है, जो कि मेरे अगले वीडियो में आ जाएंगे। वो फीचर्स अभी कितना इम्प्रूव करेंगे। सो मैकओएस का एक कंफर्म फीचर बाहर आया है कि इसमें आ रहा है एक नया परफॉर्मेंस मोड, लाइक अपने फोन्स में होता है कि बूस्ट द परफॉर्मेंस, बूस्ट द जीपीयू, लाइकवाइज। सो सेम इस चीज़ में भी होगा कि आपका मैक जो है उसने आपके परफॉर्मेंस बेस में डाल दिए, तो पूरा फोकस आपके वो टास्क पे करेंगे, तो आपको एक बेटर एडवांटेज जीपीयू का पूरा पार्ट अपने यूज़ कर सकते हैं। और इन सम केसेस डेडिकेटेड जीपीयू और टास्क को फ्लुएंटली परफॉर्म कर। लाइकवाइज अगर मुझे कुछ वीडियो एक्सपोर्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 4K वीडियो बहुत ही फास्ट डाल दूँ, या हम जानते हैं मैक्स फास्ट होते हैं तो इतने भी नहीं कि वो पूरा टास्क उसके फोकस करें। तो हम जब परफॉर्मेंस मोड में अपने मैक को डालेंगे तो उसका सारा फोकस होगा उस टास्क पे जो अपन परफॉर्म कर रहे हैं। तो करंटली आई एम परफॉर्मिंग मेरा वीडियो एक्सपोर्टिंग टास्क, तो सारा पावर वो उस पर लगा देगा और बैकग्राउंड के जो भी अनइसेंशियल वर्क्स हो रहे हैं वो कम करेगा, साथ में ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगे, लेकिन आपका टास्क बहुत ही तेज़ी से परफॉर्म हो जाएगा। तो अगले कुछ मैक्स आई मीन मे बी 2021 और 2022 के मैक्स में
ARM बेस्ड प्रोसेसर मैक में मिलेंगे, क्योंकि एप्पल प्रोसेसर अपने घर में ही बनाएगा। मतलब 2022 से मैक्सिमम आपको इंटेल के प्रोसेसर्स मैकबुक्स में देखने नहीं मिलेंगे। तो इसका बहुत ही बड़ा पार्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आता है कि एप्पल एक तैयारी कर रहा है कि अपने प्रोसेसर के थ्रू बैकग्राउंड टास्क को चेंज करना पड़ेगा। तो कंप्लीट न्यू बैकग्राउंड शेल के साथ एप्पल इस साल सामने आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं iOS 14 और iPadOS 14 की तरफ, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अभी रूमर्स ये कहते हैं कि ज़्यादा कुछ अपग्रेड सामने नहीं है, लेकिन रूमर्स ये कंफर्म बता रहे हैं कि होम स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। कि भाई मैं लगभग iOS 8 जब था तब से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तक मुझे होम स्क्रीन लेआउट में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे। आज भी वही बॉक्सेस होम बटन, अभी होम बटन चली गई। सामने जो आपको लेआउट दिख रहा है उसमें बड़े स्क्वायर बॉक्सेस है, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस है, कुछ लंबे खींचे हुए स्क्वायर बॉक्सेस है। तो उसका मतलब जो स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस दैट ऑब्वियसली वो आइकॉन्स है, और जो बड़े बॉक्सेस है वो iOS 14 में कुछ ऐप्स को मैं आपको वेदर ऐप के एग्जांपल देता हूँ कि वेदर ऐप में ऑप्शन है कि मेक एन विजेट, वो विजेट है। होम स्क्रीन में इस बार एप्पल ने इस बार बहुत ही सही इंप्रूवमेंट नहीं किया है कि विजेट्स डाली है। तो इसी तरह परफॉर्मेंस पे बहुत से ऐप्स में विजेट्स हर जगह डाल सकते हो आप। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको रखना है कि नहीं, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा अपडेट रहेगा। होम स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे इस बार, और वॉलपेपर्स के हिसाब से कुछ ज़्यादा iOS 14 के जो स्क्रीनशॉट लीक हुए उसमें वॉलपेपर्स का कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहे। फिलहाल उसमें iOS 13 के ही वॉलपेपर्स दिखाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक नया फीचर आ गया कि आप वॉलपेपर्स को अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। कि जैसे उसमें ग्रेडियंट्स ऐड करना, फोटोज डालो उसको उसमें ग्रेडियंट्स डालो, या फिर नॉर्मल आपका iOS 13 का जो वॉलपेपर यहाँ पे दिखाया गया है उसमें देखो साइड में प्लेन है, बाद में ग्रेडियंट्स डाले हैं। तो आप अपने हिसाब से ग्रेडियंट्स निकाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, होल कलर डाल सकते हो। ऐसे ही बढ़ते हैं iPadOS की तरफ। तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ iPadOS के साथ। इफ़ आप iPad Pro यूज़ कर रहे हो और आपके पास मैजिक ट्रैक पैड है, मैजिक कीबोर्ड विद ट्रैक पैड आ चुका है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कि मोस्टली सारे काम आप उसमें कर सकते हैं। तो मुझे कुछ उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं लग रही, लेकिन ये एप्पल है, कुछ ना कुछ नया करेगा, हमें परेशान करेगा। हमें एक बात ज़रूर बता दूँ कि आपके फ़ोटोज़ ऐप में कन्फर्मली एक नया टैब आ जाएगा शॉर्ट एंड आईफोन के लिए, कि आप अपने डायरेक्टली फ़ोटोज़ शॉर्ट एंड आईफोन में वहाँ से सबमिट कर सकते हो। शॉर्ट एंड आईफोन एक ऐसा कैंपेन है जिसमें आप अपने फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो और वर्ल्ड वाइड उसको शेयर कर सकते हो। कि ये कैंपेन अपने आईफोन अपने कैमरा सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ करता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपके एप्पल वॉच में किड्स मोड फीचर आ रहा है, तो किड्स मोड फीचर का ही एक पार्ट आपके फाइंड माई आईफोन में दिखाया जाएगा, जो नोटिफिकेशन, दिस इज अ न्यू फीचर, नोटिफिकेशन फॉर फाइंड माई आईफोन। इफ आपका बेटा, आपने एक टास्क डाल दिया कि आपका बेटा घर पे पहुंचा कि नहीं, आप घर की लोकेशन डाल दो, बेटे को छोड़ देना, वो घर जाएगा। जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा, फाइंड माई डिवाइस आपको वो अपडेट, वो नोटिफिकेशन थ्रू के वो अपडेट दे देगा कि एप्पल वॉच पहना हुआ बंदा घर पहुंच चुका है। ये सिक्योरिटी के हिसाब से एप्पल बहुत ही सामने जा रहा है कि मतलब माँ बाप को बच्चों पे ध्यान रखने का और भी ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं। एप्पल का होम पॉड जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव जाता है, मैं नहीं चाहता कि मैं 20 से 30 हज़ार रुपये सिर्फ एक स्पीकर के लिए डालूँ, जिसमें स्मॉल ब्रेन 8 की चिप है। इससे बेटर मैं अमेजोन ले सकता हूँ इको स्मार्ट सिस्टम के लिए, गूगल असिस्टेंट है जो कि 3 या 4 हज़ार में आ जाता है। तो फाइनली बहुत सोच समझने के बाद एप्पल ने सोचा कि हे गरीबों को अच्छा स्पीकर सस्ते अमाउंट में दे दूं। और
एप्पल आ गया सस्ता वाला आईपैड होम मिनी, लेकिन सस्ता नहीं कह सकते इसको कि एप्पल है सस्ता देगा नहीं कुछ ना कुछ निकाल के देगा। तो होम पॉड मिनी जो होम पॉड से साइज में थोड़ा कम दिख रहा है वो लॉन्च कर देगा। ये कंफर्म है कि प्राइस डिफरेंस में भी बाकी से थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन एटलीस्ट भाई 25-30 हज़ार तो नहीं भरेंगे स्पीकर के लिए, तो इससे तो कम ही होगा। साथ में ही अभी बहुत ही क्रिएटिव इससे एप्पल लेके आ रहा है अपना एक नया हेडफोन जो कि नॉइस कैंसलेशन फीचर्स के साथ आता है और बाकी प्रीमियम हेडफोन्स को टक्कर देगा। बोस का लाइक सोनी जो बोस साउंड के अदर कंपनीज है उसको। ये इसका प्राइस में भी 450-55 की बक्स के आसपास जाएगा, डॉलर्स, नॉट इंडियन करेंसी। सो बेटर गोइंग टू दैट, इसका नाम अपन क्या सोच सकते हैं? प्रोहेड एप्पल्स न्यू प्रोहेड, लाइक कुछ भी हो सकता है, एप्पल है कुछ भी नाम रख सकता है। सो मेरा नाम है यश, तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने अगर लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।